हम अपने मेहमान ज़िवकार बिरादर मुअज़्ज़म और इस शहर की बहुत अहम शख्सियत और तमाम समाजी और मिली कामों में आगे आगे रहने वाले इंजीनियर शमस अनवर साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। इंजीनियर शमस अनवर साहब। साजिद अली मेमोरियल कमेटी की तरफ से अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश और यौम उर्दू जो मनाया जा रहा है, उसमें सबसे पहले मैं आसिम गोंडवी साहब हमारे बीच में हैं। देवरिया से आई हुई डॉक्टर सलमा साहबा जो देवरिया से आई हुई हैं और यही गोरखपुर यूनिवर्सिटी से अफगानुल्लाह साहब के अंडर ही में आपने पीएचडी किया। और हमारे बीच डॉक्टर ताहिर अली शमसपोश साहब हैं, जनाब अतहर साहब हैं, जनाब हफीज़ भाई हैं और हमारे बीच बाकी साहब हैं और ख़वातीन व हज़रात। आज बड़ी खुशी की बात है कि गोरखपुर की सरजमी और मियाँ साहब की सरजमी में जो आज उर्दू ज़िंदा है, तो 2 ही 3 घरों के वजह से ज़िंदा है, जिसमें हमारे चचा हामिद अली साहब उर्दू से बेइंतहा मोहब्बत रखते थे, प्यार रखते थे, जिसको उनके साहबजादे जो मेरे छोटे भाई महबूब सईद और हारिस हैं, इन्होंने किया। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म रहा हूँ और मैं गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज में जब मैं यहाँ पे 7th और 8th में पढ़ रहा था, तो नियामतुल्लाह अंसारी साहब यहाँ के विधायक हुआ करते थे। वो आए थे जुबली इंटर कॉलेज में और चंद्रभान गुप्ता साहब यहाँ के वज़ीर आला थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पे जुबली स्कूल में बच्चे जो है उर्दू तालीम हासिल नहीं कर रहे थे। वो हर क्लास में गए और कहा कि साहब यहाँ उर्दू की तालीम होती है कि नहीं। वो गए चीफ मिनिस्टर से मिले और उन्होंने चंद्रभान गुप्ता जी से कहा, क्या भाई ये गोरखपुर या यूपी में उर्दू नहीं पढ़ाया जाएगा कि नहीं। अब बात उसके बाद से ये हुआ कि यूपी में हर गवर्नमेंट कॉलेजेस में उर्दू पढ़ाए जाने लगा। लेकिन अफसोस कि साहब हमारे जो मुस्लिम तलबा हैं, लोगों ने उर्दू पढ़ा नहीं है, नहीं मुनासिब समझा। मैं अलीगढ़ गया, हम हिंदी के विद्यार्थी थे, स्टूडेंट थे, लेकिन हमने उनमें एलिमेंट्री उर्दू लिया। वहाँ हिंदू बच्चे भी उर्दू पढ़ते हैं। तो ये कहिए कि जो है उर्दू जो है हमारी मेन धारा जिसको कहते हैं, मेन स्ट्रीम में कहते हैं, वो है। लेकिन अगर कमज़ोर जो किया उर्दू को, वो हम ही लोगों ने किया। अब क्या हुआ, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ ने रखा नाम पप्पू, टैटी, काका, और जब पढ़ने लगा तो हाउ आर यू, ओ बेबी, वो पढ़ाना। तो उर्दू से उससे कहाँ मोहब्बत होगी, कहाँ मोहब्बत होगी। पप्पू कप्पू सब नाम रख देते हैं, डैड फैड सब रखते हैं। तो उर्दू जो है ये बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं, हमने फाउंडेशन इन लोगों ने बना दिया, उस पर सुपर स्ट्रक्चर, जो ये सुपर स्ट्रक्चर बोलते हैं, और स्लैब। ये बच्चियाँ जब पढ़ेंगी, आगे आएंगी, तो अपने बच्चों को उर्दू सिखाएंगी। उर्दू कुछ नहीं है, उर्दू अगर जिसने पढ़ लिया, वो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज बहुत अच्छी तरह से वो पढ़ लेगी। हमारा पोता अमेरिका में है, अभी मुश्किल से 6 साल का है। उसकी माँ जो है, वहाँ ऐसे नहीं होता है कि सब मस्जिद है सिर्फ नमाज पढ़ लिया और चले गए। वहाँ पे ऐसे जो हाल होते हैं, वहाँ वीकेंड में सैटरडे और संडे को उर्दू अरबी वहाँ पढ़ाई जाती है। और ये सोचते होंगे अगर अमेरिका में सब लोग ऐसे ही होंगे, वहाँ जितनी उर्दू पढ़ी जाती है आपके हिंदुस्तान में नहीं पढ़ी जाती। और वो बच्चे उर्दू पढ़ रहे हैं, इंग्लिश तो पढ़ ही लेंगे। जब उर्दू पढ़ लेगा तो हिंदी और इंग्लिश जो है अपने आप आ जाएगी। तो उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है कि जिसको अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी दुनिया की कोई भी लैंग्वेज जो है आ जाएगी। इसी से बात से मैं कहता हूँ कि उर्दू को ज़िंदा रखें। उर्दू ज़िंदा है, हम आप नहीं पढ़ते हैं और कहते हैं उर्दू जो है लोग नहीं पढ़ रहे हैं। सवेरे जाइए, पहले तो हम लोग छोटे थे तो कलाम पाक की तिलावत आया करती थी। अब क्या होता है, टीवी पे जब लोग जो है न्यूज़ सुनते हैं और गाना सुनते हैं, तो कहाँ से उर्दू जिंदा रहेगी। आज फिल्मों में देख लीजिए, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह
चाहे वो हिंदू एंकर हो चाहे मुस्लिम एंकर हो, शुक्रिया बोलती है। तो हम तो वो तो शुक्रिया बोलती है, हम धन्यवाद बोलते हैं। तो आप हिंदी भी सीखिए। अभी जो डॉक्टर सलमा कह रही हैं कि उर्दू की प्रोफेसर हैं, कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, हिंदी में सब काम होता है, लेकिन ये कोशिश करें कि आने वाली हुकूमत जाए तो उसमें उर्दू को जो है सेकंड लैंग्वेज उसको बनाने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करें। इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। उर्दू कहीं खतरे उतरे में नहीं है। हम लोग खुद ही नहीं उर्दू को बनाया, खुद ही नहीं बनाया, तो इसलिए उर्दू खतरे में है। पढ़िए। आज हम, चाहे हम हो चाहे डॉक्टर साहब हो, हम लोग के जितने क्लाइंटेज हैं, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो और चाहे बीबीडी का, भी मैं कल गया था बीबीडी में, उर्दू बोलता हूँ, उर्दू में लिखता हूँ, उर्दू में दस्तखत करता हूँ। आएंगे वो, क्यों नहीं आएंगे? हम उर्दू वालों ने उर्दू ही को जो है सबसे कम बना लिया है। हम इंग्लिश बोल देंगे तो बहुत बड़े हो जाएंगे, हिंदी बोल देंगे तो और छोटे हो जाएंगे, उर्दू अगर बोल देंगे तो बहुत छोटे आए। ये हम लोग के अंदर आ गई। लिहाजा उर्दू को ज़िंदा रखिए। आप 25 करोड़ लोग हैं, अब 25 करोड़ में भी हम लोग कहें उर्दू जिंदा नहीं है, आएंगी मुश्किलात। तूफान वेव के साथ मत बहिए आप, वेव के जो है अगेंस्ट बहिएगा, वही तब उर्दू जिंदा होगी। इन्हीं सब बातों के बाद से मैं ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब इंजीनियर शमस अनवर साहब। उर्दू के तई आपने जो हौसला हमें दिया, कहा कि उर्दू ख़त्म नहीं हुई है, न कोई उर्दू को ख़त्म कर सकता है, यकीनी तौर पे सही बात है। हमारी हमशीरा डॉक्टर दरशान साजवर साहब की एक तजवीज़ है कि आज मोहतरम इकबाल अशरफ साहब जो नौजवान हैं, बहुत अच्छा उन्होंने अपना एक मकाला पेश किया, एक अपनी तहरीर पेश की। मेहरबानी करके आप स्टेज पे आएँ, हम शाल उड़ाकर आपका इस्तकबाल करना चाहते हैं। जनाब इकबाल अशरफ साहब। हम डॉक्टर ताहिर अली सरफरोश साहब से और हाफिज़ नसीरुद्दीन साहब से गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पर, और इस कमेटी के सदर जनाब काजी तबस्सुल हुसैन साहब से कि आप हजरात तशरीफ़ ले आएँ और इस नौजवान की हौसला अफजाई करें, इसे दुआएँ दें, अपनी दुआओं से नवाजें इस नौजवान को। सबसे पहले तो मैं शायद इकबाल अशरफ नाम है बच्चे का, इकबाल अशरफ नाम है। मैंने बहुत से सेमिनार अटेंड किए हैं और बहुत जगह इतनी कम उम्री में इतनी खुदेतमादी से अपनी बात को कहना और इतने अच्छे जुमले और इतनी अच्छी तहरीर थी कि बहुत मुतासिर हुई मैं। मेरी गुजारिश है कि तुम बेटा लिखना पढ़ना ना छोड़ना, बल्कि अगर तुमने इस फील्ड को अपनाया और कलम को अपनी ताकत बनाया तो यकीनन तुम बहुत नाम कमाओगे। बहुत बहुत शुक्रिया।